जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ एचसीएम की नई भर्ती के बारे में। एचसीएम जैसे कि नाम से ही कन्फर्म है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है बाबू रैंक। जैसे कि सभी विभागों में बाबू होते हैं, सेम उसी तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी बाबुओं की भर्ती की जाती है। फॉर्म आपने फिल उसका कर दिया है। बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस दे भी दी है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो जिसको अच्छा लगता है उसने उसको प्रायोरिटी 1 पर रख दिया है। लेकिन इस पूरी भर्ती को कराने का जो ठेका है, जो जिम्मेदारी है, वो मिली है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। वही आपकी ये पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने वाली है। तो ऐसे में अब जानते हैं कि आपका जो कंपटीशन लेवल है वो कैसा होने वाला है, कट ऑफ आपकी क्या जाएगी, फिजिकल आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जो इससे पहले एचसीएम की जो भर्ती हुई थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसमें किसी तरीके का कोई भी फिजिकल नहीं लिया जाता था। लेकिन इस बार मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा, वहीं फीमेल कैंडिडेट जो है उनको 800 मीटर उनसे रनिंग कराई जाएगी, जो उनका निर्धारित समय दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कंपटीशन लेवल है वो कहीं ना कहीं ये फिजिकल जो है वो कम कर देगा। कम कैसे कर देगा? जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, वो फिजिकल पे ध्यान नहीं देते और फिजिकल में आउट हो जाएंगे। जब फिजिकल में आउट हो जाएंगे तो रिटर्न में जो उसकी मेरिट है वो कम बन जाएगी। रिटर्न में जो फेल होंगे वो टाइपिंग में छट जाएंगे। तो ऐसे में ये लेवल कम हो जाए, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें किसी भी तरीके का कोई भी फिजिकल नहीं लिया गया था कैंडिडेट से। तो मोटे पतले जैसे भी थे बच्चे सब सेलेक्ट हो गए थे। दूसरा इसमें हाइट। हाइट तो इस बार खैर नॉर्मल है। जो मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। तो हाइट तो यहाँ पर नॉर्मल है, हाइट में तो सभी लोग, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे हाइट में भी निकल जाएंगे। तो कंपटीशन आपका पहली बात तो यहीं कम हो गया। दूसरा, जो सिंसियर बच्चे हैं वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई में जो बच्चे तेज हैं वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। टाइपिंग के लिए क्या है, टाइपिंग में भी आपका अच्छा खासा मांगा गया है। टाइपिंग में आपसे हिंदी की जो टाइपिंग है वो कराई जाएगी 30 वर्ड पर मिनट। वहीं जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो होगी 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो टाइपिंग का भी जो क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी टफ हो जाता है। ऐसे में अब आपको क्या करना है कि जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाए, आप उसी समय से अपने रिटन एग्जाम और टाइपिंग एग्जाम की तैयारियों में लग जाइए। जो बच्चा सिंसियरली फिजिकल के बाद इन दोनों एग्जाम की तैयारियों में लग गया, खासकर इस एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन होगा, फिर आपका टाइपिंग होगा और फिर यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। मेडिकल नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा उसमें देखा नहीं जाता क्योंकि ये ऑफिस वर्क रहता है, फील्ड में जाना नहीं है। तो मेडिकल बहुत ही रिलैक्सेबल मेडिकल यहाँ पर कराया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या जाने वाली। कट ऑफ पिछले साल से कम जाएगी। कम क्यों जाएगी? क्योंकि इस समय जो वैकेंसी निकली है वो अप्रॉक्स 15,000 के करीब, 1500 के करीब पद निकले हैं, 1500 कुछ पद है। लेकिन आरटीआई से जो डाटा मांगा गया है उसमें ये पता चला है कि लगभग 20,000 के करीब पद अभी खाली हैं। किसमें? मिनिस्ट्रियल के पद, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज में 20,000 के पद अभी भी खाली पड़े हैं। तो ऐसे में ये किसी भी स्तर पर इस वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये संख्या इस बार देखने में बहुत छोटी लग रही है। तो हो सकता है इस वैकेंसी को बढ़ाया जाए, हो सकता है फिजिकल के बाद बढ़ा दिया जाए, हो सकता है मेडिकल के बाद बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कि आपके टाइपिंग के टेस्ट के टाइम बढ़ा दिया जाए। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम जाने वाली है। 100% आप लिख के ले लीजिए, कट ऑफ कम जाएगी। तो मैं ये श्योर नहीं कह सकता हूँ, श्योरिटी के साथ नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले जो अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है उसमें आपने देखा कि जो जीडी की वैकेंसी है उसका जो सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट्स, वो बढ़ा दी गई हैं, अचानक बढ़ा दी गई हैं। तो ऐसे में उनका जो कंपटीशन था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो ऐसे में भी कंपटीशन इसमें भी कम हो सकता है, क्लियर नहीं है, हो सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल की कि आपका फिजिकल होगा कब।
आप ये मान के चलिए कि सितंबर या अक्टूबर में आपका ये फिजिकल कंडक्ट कराया जाना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली, जो इसमें अपनी एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, वो अभी से इस तीनों फेज की तैयारियों में लग जाए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों फेज की तैयारियों में लग जाए, और जो इन तीनों फेज को क्लियर करेगा सिंसियरली उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी है, बेशक मुझे कमेंट करिए। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।